नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट के बारे में। क्योंकि हाल ही में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इंडिया को अलॉन्ग विद 10 अदर कंट्रीज अपने करेंसी वॉच लिस्ट में रखा है। द यूएस ट्रेजरी प्लेसेस इंडिया अलॉन्ग विद 10 अदर कंट्रीज ऑन इट्स करेंसी वॉच लिस्ट। देखते हैं व्हाट इज करेंसी मैनिपुलेटर व्हेन अ कंट्री विल बी कॉल्ड एज अ करेंसी मैनिपुलेटर। सो करेंसी मैनिपुलेटर्स आर दोज कंट्रीज विच आर इंगेजिंग इन अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस by deliberately devaluing their currency against dollar. So currency manipulators are those countries which are engaging in unfair currency practices by deliberately devaluing their currency. So currency manipulators ऐसी countries होती हैं जो engage करती हैं unfair currency practices में, अपने करेंसी को डिवैल्यू करते हैं अगेंस्ट डॉलर। इससे क्या होगा? द प्रैक्टिस वुड मीन दैट द कंट्री in question is artificially lowering the value of its currency. By that it aims to gain an unfair advantage over other. So devalue करके करेंसी कोई कंट्री गेन करना चाहती है अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। इससे क्या होता है? बिकॉज व्हेन यू डीवैल्यू योर करेंसी, जब कोई कंट्री अपने करेंसी को डीवैल्यू करती है अगेंस्ट डॉलर, तो इस केस में क्या होता है? इट वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट कंट्री। ओके, सो जो एक्सपोर्ट का कॉस्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा एंड दैट मीन्स मोर एक्सपोर्ट विल रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन द ट्रेड डेफिसिट। ओके, सो जब एक्सपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट में रिडक्शन हो जाएगा। सो दिस विल बेनिफिट द कंट्री विच इज डिवैल्यूइंग इट्स ओन करेंसी अगेंस्ट डॉलर। अब क्या क्राइटेरियाज अडॉप्ट किए जाते हैं यूएस के द्वारा किसी कंट्री को करेंसी वॉच लिस्ट में रखने के लिए? द यूएस प्लेसेस अ कंट्री ऑन करेंसी वॉच लिस्ट इफ इट इज मीटिंग एनी टू ऑफ द बिलो 3 क्राइटेरिया। अगर इस 3 क्राइटेरिया में से किसी 2 क्राइटेरिया को मीट करती है कोई कंट्री, तो उसे करेंसी वॉच लिस्ट में रखा जाता है, उस कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में रखा जाता है। देखते हैं क्या है वो 3 क्राइटेरिया। पहला क्या है कि अ सिग्निफिकेंट बायलेटरल ट्रेड सरप्लस होना चाहिए विद द यूएस एटलीस्ट 20 बिलियन यूएस डॉलर का ओवर अ 12 मंथ पीरियड। सो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई कंट्री मीट करती है फर्स्ट क्राइटेरिया, अ सिग्निफिकेंट बायलेटरल ट्रेड सरप्लस विद द यूएस, अगर किसी कंट्री का ट्रेड सरप्लस 20 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है ओवर अ 12 मंथ पीरियड, तो वो रखी जा सकती है। एक क्राइटेरिया ये है। एक क्राइटेरिया नेक्स्ट सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? अ करेंट अकाउंट सरप्लस इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 2% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ओवर अ 12 मंथ पीरियड। सो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? एक सिग्निफिकेंट बायलेटरल ट्रेड सरप्लस होना चाहिए विद द यूएस ऑफ एटलीस्ट 20 बिलियन यूएस डॉलर ओवर अ 12 मंथ पीरियड। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? अ करेंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 2% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओवर अ 12 मंथ पीरियड। थर्ड क्या है? परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन। persistent one-sided intervention means when net purchases of foreign currency totals at least 2% of country's GDP over a 12-month period. Further, it is conducted repeatedly at least 6 out of 12 month. सो ये 3 क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं। क्या है 3 क्राइटेरिया? पहला है अ सिग्निफिकेंट बायलेटरल ट्रेड सरप्लस होना चाहिए यूएस के साथ ऑफ एटलीस्ट 20 बिलियन यूएस डॉलर ओवर अ 12 मंथ पीरियड। current account surplus equivalent to at least 2% of gross domestic product over a 12 month period, या persistent one sided intervention हो for the purchase of foreign currency which totals at least 2% of country GDP over a 12 month पीरियड। अगर इन 3 क्राइटेरियाज में से किन्हीं 2 क्राइटेरिया को मीट करती है कोई कंट्री, तो उसे करेंसी वॉच लिस्ट में या करेंसी मैनिपुलेटर्स लिस्ट में रखा जा सकता है। ये 3 क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं: सिग्निफिकेंट बायलेटरल ट्रेड सरप्लस, अ करेंट अकाउंट सरप्लस एंड परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन। अब इसकी वजह से इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, द डेजिग्नेशन ऑफ अ कंट्री एज अ करेंसी मैनिपुलेटर डज नॉट इमीडिएटली अट्रैक्ट एनी पेनाल्टीज बट इट लोअर्स द कॉन्फिडेंस अबाउट अ कंट्री इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। अगर करेंसी वॉच लिस्ट में कोई कंट्री रखी जाती है तो उसके तुरंत तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर इट लोअर्स द कॉन्फिडेंस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में उस कंट्री की इमेज थोड़ी डाउन हो जाती है। अब इंडिया को क्यों रखा गया है? देखिए, वाई वॉज इंडिया इंक्लूडेड इन द करेंसी वॉच लिस्ट? तो इंडिया हैज मेड 2 ऑफ द 3 क्राइटेरिया। पहला ट्रेड सरप्लस क्राइटेरिया एंड द परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन क्राइटेरिया। जो हमने 3 क्राइटेरिया देखे थे उसमें से 2 क्राइटेरिया इंडिया मीट करता है। इसी वजह से यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट की कंट्रीज की लिस्ट में रखा है। उसमें से 2 क्राइटेरिया कौन सी हैं? द ट्रेड सरप्लस क्राइटेरिया और परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन क्राइटेरिया। इंडिया के साथ और भी कंट्रीज को रखा गया है। देखिए, इंडिया के साथ 10 अदर कंट्रीज को रखा गया है लिस्ट में। उसमें से है इंडिया तो है ही, चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड मैक्सिको। ओके, ये याद रखना है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि कौन से 3 क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं
by US Treasury Department to place a country on currency watch list or currency manipulators list. ये है अ सिग्निफिकेंट बायलेटरल ट्रेड सरप्लस होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 20 बिलियन US डॉलर ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ. अ करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 2% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओवर अ 12 मंथ पीरियड. और परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन होगा अगर वेयर when net purchases of foreign currency totals at least 2% of country GDP over a 12 month period. अगर इन 3 क्राइटेरियाज में से कोई 2 क्राइटेरिया मीट करता है तो उस कंट्री को रखा जा सकता है करेंसी मैनिपुलेटर्स लिस्ट में या करेंसी वॉच लिस्ट में. सो दिस वाज अ वीडियो रिलेटेड टू करेंसी मैनिपुलेटर्स लिस्ट बिकॉज रिसेंटली यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट में रखा है. सो अगर इन 3 क्राइटेरिया में से कोई 2 क्राइटेरिया मीट करता है तो उस कंट्री को करेंसी वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.